श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री लिंग महापुराण 21वां अध्याय शिव दीक्षा विधि वर्णन एवं शिवार्चन का महात्म्य। सुत जी बोले, गंध वर्ण रस आदि से भली भांति भूमि की परीक्षा करके ईश्वर के आवाहन योग्य उस स्थान को वितान चांदनी आदि से अलंकृत करके वहां एक हाथ माप का मंडल बनाना चाहिए। उसके मध्य में चूर्णों के द्वारा पंचरत्न समन्वित श्वेत या रक्त वर्ण गोल अष्टदल कमल की रचना करनी चाहिए। तत्पश्चात उस कमल की कर्णिका में परिवार से युक्त अति शोभामय परम कारण शिव का आवाहन करके अपने सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण प्रयत्न से उनका पूजन करना चाहिए। हे महामुने, कर्णिका के कमल दलों में अणिमा आदि 8 सिद्धियां स्थित बताई गई हैं। वैराग्य ज्ञान रूप उसका नाल है तथा धर्म रूप उसका मनोरम कंद मूल है। वामा ज्येष्ठा रौद्री काली विकर्णी बल विकर्णी बल प्रमथनी और सर्वभूत दमनी क्रमशः ये 8 सिद्ध शक्तियां केसरों में स्थित है तथा महामाया रूपा मनोन्मनी शिवासन रूप कर्णिका में विराजमान है। उन उन स्थानों में उनका ध्यान करना चाहिए। वामदेव आदि के साथ उन वामा आदि 8 शक्तियों का तथा मध्य देवी मनोन्मनी के साथ मनोन्मन महादेव की दाम्पत्य रूप से प्रतिष्ठा करनी चाहिए। सूर्य चंद्र अग्नि के संबंध से प्रणव नामक सूर्य तुल्य प्रभा वाले शिव रूप तत्पुरुष का कमल के पूर्व पत्र में न्यास करना चाहिए। नीलांजन सदृश अघोर का दक्षिण पत्र में जपा कुसुम के समान वर्ण वाले वामदेव नामक शिव का उत्तर पत्र में गोदुग्ध के समान धवल सघो जात का पश्चिम पत्र में और शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाले ईशान का कमल की कर्णिका में न्यास करना चाहिए। चंद्रमंडल संकषाय हृदयाय नमः इस मंत्र से अग्निकोण के दल में धूम्रवर्च से शिर से नमः इस मंत्र से ईशान कोण के दल में रक्ताभाय शिखाय नमः इस मंत्र से नेतृत्व कोण के दल में और अजन्नाभाय कवचाय नमः इस मंत्र से वाव्य कोण के दल में न्यास करना चाहिए। अग्नि शिखाभाय अस्त्राय नमः इस मंत्र से उधर्व आदि दिशाओं में न्यास करना चाहिए और पिंगलोभ्य नेत्रोभ्य नमः इस मंत्र से ईशान दिशा में न्यास करना चाहिए। तदंतर शिव सदाशिव देव महेश्वर रुद्र विष्णु और विरंची ब्रह्मा की सृष्टि के सृजन पालन और संहारक के क्रम से भावना करनी चाहिए। शिवाय रुद्र रूपाय शांतिताय शंभवे शांतताय शांत दैत्याय नमश्चंद्रमः से तथा वेदाय विद्याधराय वह वहिर्वक्षसे कालाय च प्रतिष्ठाय तारकायंतकाय च निवृत्ते धन देवाय धाराय धारणाय च इन 5 मंत्रों से ईशान रूप मुकुट तत्पुरुष रूप मुख अघोर रूप हृदय वामदेव रूप ग्रह देश तथा सघो जात रूप संपूर्ण विग्रह वाले सत असत की अभिव्यक्ति के कारणभूत पुरातन प्रसन्न तथा आकाश आदि पंच महाभूत के विग्रह वाले महेश्वर सदाशिव का स्मरण करना चाहिए, जो 5 मुख तथा 10 भुजाओं से सुशोभित और 38 कलाओं वाले हैं। कला में सघो जात का
8 प्रकार से विभाग करके महाप्रभु वामदेव का 13 भेदों से विभाग करके कला रूप में स्थित अघोर का 8 प्रकार से विभाग करके कला में तत्पुरुष का 4 प्रकार से विभाग करके और 5 मूर्तियों में व्यवस्थित ईशान का 5 प्रकार से विभाग करके उनका ध्यान करना चाहिए। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। इस हंस गायत्री मंत्र से शिव भक्ति से युक्त ब्रह्म रूप प्रणव रूप आकार रूप ब्रह्म तुल्य रूप वाले अ ई उ ए अर्थात क्रम से देवी गणेश सूर्य विष्णु स्वरूप प्रकृति युक्त उत्पत्ति प्रलय से रहित सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अजन्मा महान से भी महान उदरवरेता विरूपाक्ष उमापति 1000 सिरों वाले 1000 नेत्रों वाले 1000 हाथ तथा चरणों वाले सनातन तदांत प्रणव रूप नाद प्रतिपाद विग्रह वाले सूर्य के समान आकार वाले चंद्र रेखा से युक्त विग्रह वाले मूर्धा ध्रुव मध्य तालु मध्य कंठ तथा हृदय में क्रम से विराजमान अपने आनंद से मग्न अमृत स्वरूप कल्याणकारी विद्युत द्वल्य सदृश्य करोड़ों विद्युत के समान प्रभा वाले श्याम रक्त वर्ण वाले गंभीर आकार वाले शक्ति त्रय तीनों शक्तियों पर विराजमान 3 तत्वों से युक्त तथा विद्या मूर्ति स्वरूप महान सदाशिव ईशान का इस प्रकार स्मरण करना चाहिए और यथा क्रम से उनका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्व आदि दिशाओं से संबंधित इंद्र आदि लोकपालों का अस्त्र मंत्र से अलग अलग पूजन करना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक चरु बनाकर उसका आधा भाग शिव को अर्पित करना चाहिए। शिव को निवेदित करने के बाद शेष चरु के आधे भाग से हवन कर देना चाहिए। तदंतर बचे हुए उत्तम चरु को अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके भक्षण करने के लिए शिष्य को दिलाना चाहिए। चरु का भक्षण करने से अनंतर आचमन करके शुद्ध होकर शिव को विधि पूर्वक तत्पुरुष का यजन करना चाहिए। तत्पश्चात ईशान मंत्र से अभिमंत्रित किए गए पंचगव्य का प्राशन करके वामदेव मंत्र से सर्वांग में भस्म धारण करना चाहिए। गुरु को शिष्य के दोनों कानों में रुद्र देवते रुद्र गायत्री का जप करना चाहिए। होम के पूर्व सूत्र युक्त आच्छादन युक्त 2 वस्त्रों से घिरा हुआ तथा हेम रत्नों से अधिवासित जो स्वर्ण में अधिवासन मंडल है उसमें 5 ब्रह्म मंत्रों से 5 कलशों का स्थापन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार चरु से होम करना चाहिए। इसके बाद शिव ध्यान परायण भक्त शिष्य को मंडल के दक्षिण भाग में कुश की शैया पर शयन कराना चाहिए। पुनः प्रातः काल होने पर अघोर मंत्र से विधि पूर्वक घृत की 108 आहुति देकर दुख स्वप्न रूप मल का शोधन करें। इस प्रकार व्रती शिष्य को स्नान कराकर उसके शरीर को भूषित करके उसे नवीन वस्त्र उत्तरी तथा पगड़ी धारण कराकर और उससे समस्त मंगल कृत्य संपन्न कराकर दुपट्टा आदि से उसके नेत्र को बांधकर उसे मंडल में प्रवेश कराए। शिष्य अपने धन सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण युक्त पुष्प अंजलि में लेकर ईशान मंत्र से प्रभु को पुष्पांजलि अर्पित करे और पुनः रुद्राय अथवा केवल प्रणव का उच्चारण करता हुआ शिव के ध्यान में लीन होकर मंडल की 3 दक्षिणा करके देव देवेश का ध्यान करके पुष्प को ईशान दिशा में स्वयं प्रक्षिप्त कर दे।
पुष्प जिस मंत्र पर गिरे वह मंत्र उसके लिए सिद्ध हो जाता है। तदंतर मंगल जल तथा अघोर मंत्र से अघोर मंत्र से अभिमंत्रित भस्म से शिष्य का स्पर्श करके शिष्य के सिर पर अपना हाथ रखकर गुरु को गंध आदि उपचार से शिष्य का पूजन करना चाहिए। वर्ण संबंधी पश्चिम द्वार प्रवेश के लिए सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ है और यह विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए अति उत्तम कहा गया है। प्रवेश के अनंतर शिष्य के नेत्र का वस्त्रावरण हटाकर उसे मंडल दिखाना चाहिए। इसके बाद शिष्य को कुशासन पर बैठाकर दक्षिण मूर्ति शिव का आश्रय लेकर पंच तत्व प्रकार से तत्व शुद्धि करनी चाहिए। हे सनत कुमार, हे सुवर्त, क्रम से पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से लेकर अहंकार पर्यंत अंड की निवृत्ति से उस अहंकार से भी ऊपर अव्यक्त गोचर प्रकृति पर्यंत स्थिति के द्वारा तथा ज्ञान कला से पुरुष तक का ज्ञान करके उससे भी ऊपर परम शिव की प्राप्ति के मार्ग को शिव भक्ति के द्वारा आवरण रहित करके शिष्य को तुरीय शिव तक पहुंचा दे। तत्पश्चात उन योगेश्वर तत्व रूप शिव के समर्चन के लिए प्रकृति, पुरुष, ईश्वर इन तत्वत्रय अथवा अहंकार आदि चार तत्वों के क्रम से शांत्यतीत कला में स्थित सदा शिव के निमित्त ईशान मंत्र से होम कर दे। साथ ही पृथक गणना से सगो जात आदि चार मंत्रों के द्वारा शांत्यंत शिव के लिए होम कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके बाद ईशान मंत्र से परम शिव को 108 आहुति देकर ऋत्विजों के द्वारा 108 आहुति से दिग्देवता होम कराना चाहिए। ईशान दिशा में पांचवें ईशान मंत्र से किया गया याग प्रधान याग कहा जाता है। मंत्र के आदि में प्रणव तथा अंत में स्वाहा लगाकर समिधा, घृत, चरु, लाजा, लावा, सरसों, यव, तिल इन 7 द्रव्यों का हवन करना चाहिए। हे विप्र, उनकी पूर्णाहुति ईशान मंत्र से की जाती है। हे सुवर्त, प्रणव युक्त हंस गायत्री मंत्र सहित अघोर मंत्र से विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाता है। जया, अभ्यातन आदि से लेकर स्विष्टकृत होम पर्यंत अग्नि कार्य को 3 प्रकार से पूर्वोक्त प्रधान होम के द्वारा युक्त कर देना चाहिए। तत्पश्चात गुरु को चाहिए कि मौन होकर बीज स्वरूप सगो जात आदि वेद मंत्रों से पृथ्वी आदि पंच महाभूतों का तथा केवल ईशान मंत्र से प्राण अपान वायु का निरोध करके छठे नमो हिरण्यबाहे इस मंत्र से आत्मवाचक प्रणव से अंत रूप नाद समुदाय से व्याप्त ब्रह्मरंध्र का भेदन करे। तत्पश्चात ब्रह्मा, केशव तथा रुद्र को अन्योन्य रूप से अपरंसत करके अर्थात ब्रह्मा को केशव में, केशव को हर में विलीन करके संहार मूर्ति हर को रुद्र में, उन रुद्र को ईशान में और उन महेश्वर ईशान को शिव में उपसंहृत करके पुनः सृष्टि क्रम से भवनाशक रुद्र का चिंतन करे। इसके बाद शिष्य के जीव को रुद्र में स्थापित करके ताड़न, द्वार दर्शन, दीपन, ग्रहण, पूजा सहित बंधन और अमृतीकरण विधि पूर्वक कराना चाहिए। अघोर मंत्र के आदि में सगो जात मंत्र और अंत में षष्ठ मंत्र नमो हिरण्य बाहवे तथा सबके अंत में फट शब्द प्रयुक्त करके पृथ्वी आदि पंचभूतों के प्रकार से संहृत कही गई है।
सगो जात आदि में इसके बाद नमो हिरण भावे और पुनः अंत में शिखा तथा फट लगा हुआ मंत्र दीक्षा योगी के लिए ताड़न तथा तत्वों का द्वार दर्शन कहा गया है। अघोर मंत्र से संपुटित करके प्रधान ईशान मंत्र को दीपन कहा गया है। सगोजात मंत्र से संपुटित करके ईशान मंत्र को ग्रहण तथा उसी ग्रहण की ही तरह सगोजात मंत्र से संपुटित करके ईशान मंत्र को बंधन भी कहा गया है। और समग्र त्र्यंबक मंत्र से पलवन अर्थात अमृतीकरण बताया गया है। शात्यतीता, शांत्यतीता, प्रतिष्ठा, अमला, विद्या, शांति तथा निवृत्ति ये कलाएं कही गई हैं। इनका यथाक्रम परस्पर संक्रमण करके तत्व, वर्ण, कला, भुवन, मंत्र और पद इन षड्भवों का शोधन करके और पुनः प्रणव तथा योनि बीज ह्रीम से संपुटित करके शिव प्रतिपादक मंत्रों के द्वारा यथाविधि अर्थ का विचार करके स्तवन करना चाहिए। पूजा, संप्रोषण, ताड़न, हरण, अत्यंत शुद्ध मन का संयोग, यथाक्रम विक्षेप, अर्चना, गर्भधारण, वागीशी के गर्भ में स्थापन, पुनर्जन्म, भानु का अधिकार अर्थात तत्सदृश ज्ञान का निवारक रूप और विशेष रूप से अविद्या का नाश करना और ऐसा जानिए, अविद्या का नाश होता है ऐसा जानिए। हे सुवर्त, हे महामुने, उद्धार उद्धार प्रोक्षण तथा ताड़न में प्रारंभ में उत्तम ईशान मंत्र और इसके अंत में योनि बीज के साथ मंत्र का प्रयोग करना चाहिए और अंत में फट से युक्त अघोर मंत्र के द्वारा संस्कृति होती है, इसमें संदेह नहीं है। हे सुवर्त, प्रत्येक तत्व के लिए योग मार्ग के द्वारा यही कर्म निर्धारित है। जब तक मुष्टि सदृश प्राणायाम में स्थित रहे उतने काल को विशुप योग के द्वारा क्रम से निवृत्ति कला से लेकर शिवा कला पर्यंत व्यतीत करें। साधक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को स्थिर करके योगियों के चरमावय भूत मंत्र से द्वादशांत परम तत्व शिव के साथ समता को प्राप्त होता है। पृथक पृथक स्थानों पर दृष्टि रखने से नहीं। हे विप्रेंद्रों, दीक्षित को सुख दुख आदि द्वंद्व समूह को सहना चाहिए, ऐसा देव देव शिव का आदेश है। हे सुवर्त, स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे आदि धातुओं से निर्मित कुर्च युक्त वस्त्र तथा तंतु से वेष्टित तीर्थ जल से परिपूर्ण रत्न प्रक्षिप्त संहिता मंत्र से अभिमंत्रित रुद्राध्याय से स्तुत कलश के जल से पवमान आदि मंत्रों के द्वारा धार्मिक शिव भक्त शिष्य का अभिषेक करना चाहिए। वह अभिषिक्त शिष्य भी शिव गुरु तथा अग्नि के समक्ष आदर पूर्वक दीक्षा ग्रहण करे और दीक्षित होकर बताए जाने वाले नियमों का पालन करे। चाहे प्राण चला जाए अथवा सिर कट जाए, किंतु भगवान सदा शिव का पूजन किए बिना भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए और यथाविधि शिव पूजन करना चाहिए। तीनों कालों में प्रातः, मध्याह्न, सायं अथवा एक ही समय परमेश्वर शिव की पूजा करनी चाहिए। अग्निहोत्र, समस्त वेद तथा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ ये सब शिवलिंग के अर्चन की कला के अंश के भी तुल्य नहीं है। जो एक बार शिव का अर्चन कर लेता है वह मानो सदा यज्ञ करता है, सदा दान देता है और सदा वायु भक्षण रूप तपस्या करता है। जो लोग प्रतिदिन
एक काल दोनों कालों अथवा तीनों कालों में महादेव का पूजन करते हैं। वे रुद्र रूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो रुद्र रूप नहीं है उसे रुद्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो रुद्र रूप नहीं है उसे रुद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, और जो रुद्र रूप नहीं है उसे रुद्र का नाम कीर्तन नहीं करना चाहिए। जो रुद्र रूप नहीं है वह रुद्र को नहीं प्राप्त कर सकता। हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में शिव की पूजा के लिए अधिकारी होने तथा उसकी विधि का क्रम कह दिया, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में दीक्षा विधि नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। 22वां अध्याय शिव दीक्षा प्रकरण में सौर स्नान विधि तथा भास्कराचार्य का वर्णन। शीलादि बोले, हे सनत कुमार, सूर्य स्नान, याग आदि कर्म करके ही शिव स्नान, तदंतर भस्म स्नान और शिवार्चन करना चाहिए। छठे मंत्र ओम तपः से मृतिका लेकर भक्ति पूर्वक भूमि पर स्थापित करें। दूसरे मंत्र ओम भवः से जल से अभ्युक्षण करके तीसरे मंत्र ओम स्वाहा से उसका शोधन करें। तत्पश्चात चौथे मंत्र ओम मह से मृतिका का भोग करें और प्रथम मंत्र ओम भूह से शरीर के मल का शोधन करें। तब छठे मंत्र ओम तपः से स्नान करके पुनः शेष मृतिका को हाथ में लेकर ओम भूह आदि चारों मंत्रों से उसके 3 भाग करके पुनः मध्य भाग को छठे मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके मूल मंत्र से बाएं हाथ का स्पर्श करें। 10 बार छठे मंत्र के उच्चारण से दिग्बंध करना बताया गया है। बाएं हाथ से तीर्थ जल का स्पर्श करके दाएं हाथ से शरीर का अनुलेप करके सभी मंत्रों से पुनः स्नान करने के बाद सूर्य का स्मरण करते हुए श्रृंग से पत्तों की दोनियों से अथवा पलाश के पत्ते से समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाले तथा मंगलकारी विविध सौर मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए। हे सुवर्त, अब मैं सभी देव मंत्रों के सार स्वरूप सूर्य संबंधी बाष्कल आदि तथा अंग मंत्रों को सम्यक प्रकार से बताऊंगा। ओम भुव, ओम भव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋत्यम एवं ओम ब्रह्म। यह नवाक्षर में मंत्र बाष्कल मंत्र कहा गया है। बुह आदि सातों लोक प्रलय पर्यंत नष्ट नहीं होते, अतः उन्हें ऋत अक्षर कहा जाता है। सत्य ब्रह्म अक्षर नाश शून्य है। इस प्रकार प्रणवादि नमः पर्यंत बाष्कल मंत्र है। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः सूर्याय खगोलकाय नमः। यह मंत्र परमात्मा सूर्य का मूल मंत्र कहा गया है। नवाक्षर मंत्र से तथा मूल मंत्र से तेजो मुख सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अब मैं क्रम से अंग मंत्र बता रहा हूं। अंग मंत्र आदि में प्रणव तथा मध्य में विभूतियों से युक्त है। ओम भू ब्रह्म हृदय, ओम भुव विष्णु शिरय से, ओम स्वः रुद्र शिखाय, ओम भूर भुव स्वः ज्वाला मालिनी शिखाय, ओम मह महेश्वराय कवचाय, ओम जनः शिवाय नेत्रभ्यः, ओम तपः
तपकाराय, तपकाय, अस्त्राय फट, ये विविध सौर मंत्र कहे गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य को समाहित होकर श्रृंग आदि पात्रों से अथवा कुश तथा पुष्प युक्त ताम्र कुंभ से इन सभी मंत्रों के द्वारा अपना अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद श्रेष्ठ द्विजों को चाहिए कि रक्त वर्ण का वस्त्र धारण कर प्रातः काल पुरश्चय इस मंत्र से, सायंकाल अग्निश्चय इस मंत्र से और मध्याह्न में आपह परंतु इस मंत्र से विधि पूर्वक आचमन करे। यह आचमन का मंत्र कहा जाता है। छठे मंत्र ओम तप, इस मंत्र से शुद्धि करके ही अति श्रेष्ठ आग वोषयणंत मूल मंत्र का तथा अनुतम नवाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। अंगुष्ठ, मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठ का न्यास करे और तर्जनी में अंगूठे का न्यास करे एवं करतल तथा करपुष्ट में न्यास करे। इस प्रकार पवित्र देह को अंग मंत्रों के द्वारा नवाक्षर में करके मैं सूर्य हूँ ऐसी भावना कर यथा क्रम इन मंत्रों से तथा आपो हेष्टा आदि मंत्रों के द्वारा बाएं हाथ पर स्थित गंध श्वेत सर्प युक्त जल से मूल तथा अग्रभाग सहित 8 कुशों के कुर्च से अपनी देह पर मार्जन करके शेष जल बाएं नासापुट से सूंघ कर अपने शरीर में शिव की भावना करनी चाहिए। आग्राण जल, सूंघने वाले जल को अंतस्थ काले रंग के पाप पुरुष के साथ बाएं नासिका छिद्र से बाहर निकाल कर शिलातल पर गिरा हुआ अनुभव करे। तदंतर सभी देवताओं, ऋषियों, भूतगणों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करे। इसके बाद प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल व्यापिनी परा ज्योत्सना संध्या की उपासना करे और भगवान शिव सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे। हे श्रेष्ठ द्विजों, रक्त चंदन के जल से भूमि पर एक हाथ माप का सुंदर तथा वृत्ताकार मंडल बनाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर प्रस्थ शेर भर परिमाण वाले गंध युक्त जल से पूर्ण होने वाले ताम्रपत्र को नवाक्षर में मूल मंत्र से गंध युक्त जल से पूर्ण करे और उसे रक्त चंदन, रक्त पुष्प, तिल, कुश, अक्षत, ध्रुवा, अपामार्ग, पंचगव्य अथवा केवल गौघृत से भरकर दोनों घुटने भूमि पर टेक कर देव सूर्य को नमस्कार करके उस ताम्र पात्र को सिर से लगाकर मूल मंत्र के द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने पर जो फल बताया गया है वह फल इस सर्वसम्मत सूर्यार्घ्य देने से प्राप्त हो जाता है। अर्घ्य प्रदान करके देव त्र्यंबक शिव की भक्ति पूर्वक उपासना करनी चाहिए अथवा सूर्य का पूजन करके शिव यजन के लिए अग्नि स्नान, भस्म स्नान करना चाहिए। शिव पूजा के लिए पूर्व की भांति सूर्य स्नान की भांति शिव स्नान करना चाहिए। इसमें केवल मंत्र की भिन्नता है। सूर्य स्नान तथा शिव स्नान के पूर्व दंत धावन कर लेना चाहिए। तीर्थ में स्नान करके विघ्नेश्वर, गणेश, वरुण तथा गुरु की अर्चना करनी चाहिए। पुनः तीर्थ में पद्मासन लगाकर तीर्थों की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद तीर्थ जल लेकर खड़ा उधारण करके जल से सिक्त पवित्र मार्ग से पूजा स्थान में प्रवेश कर आसन पर विधिवत बैठकर पूर्व की भांति करन्यास तथा देहन्यास करना चाहिए। अर्घ्य
स्थापन संक्षेप में आगे बताया गया है। योगी को चाहिए कि पद्मासन लगाकर प्राणायाम करे, कमल आदि रक्त पुष्पों का संग्रह करके अपने दक्षिण भाग में रखकर वाम भाग में जल पात्र स्थापित कर सूर्य की भावना करे। सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए सूर्य अर्घ्य आदि में ताम्र पात्र उपयोगी है। अर्घ्य पात्र लेकर विधि पूर्वक उसका प्रक्षालन करके पूर्वोक्त जल के साथ अर्घ्य अर्घ्य द्रव्य समन्वित अर्घ्य को अस्त्रोदक मंत्र से अन्य जल भांड में प्रदान करे। संहिता मंत्र से अभिमंत्रित करके सघो जात मंत्र से पूजन करके चतुर्थ मंत्र तत्पुरुष मंत्र से अवगुठन कर अपने ऊपर स्थापित करना चाहिए। जल से शुद्ध किए गए पात्र में गंध पुष्प युक्त पाद तथा आचमनीय जल को पूर्व की भांति पृथक पृथक स्थापित करना चाहिए। संहिता मंत्र से न्यास करके तथा कवच से अवगुठन करके अर्घ्य जल से विशेष रूप से सभी द्रव्यों का प्रोषण करके सभी देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले आदित्य देव का इस प्रकार जप करना चाहिए। भगवान सूर्य तेज ऊर्जा बल और यश की वृद्धि करते हैं। आदित्यो वे तेज ऊर्जे बलम यशो विवर्धति इत्यादि यजुर्वेद श्रुति से भगवान सूर्य को नमस्कार कर उन्हें विशाल स्वच्छ श्रेष्ठ प्रशस्त तथा अनंत अत्यंत सुखदायक आसन प्रदान करना चाहिए। अग्नि आदि चारों कोणों में मध्य से अंत तक की मह जन तप सत्यम इन चार आहुतियों का हृदय में न्यास करना चाहिए। इसी प्रकार पूर्वोक्त अंग न्यास भी करना चाहिए। तदंतर बीज हुंकार छिद्र सहित नाल सूत्र कंटक में दल श्वेत स्वर्णिम तथा रक्त वर्ण के दलाग्र कर्णिका केसर से समन्वित तथा दीप्ता आदि शक्तियों से युक्त कमल की भावना करनी चाहिए। कमल के आठों दलों में दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा विभूति विमला अघोरा विक्रता ये सब शुभ 8 शक्तियां सूर्य की ओर मुख करके दोनों हाथ जोड़कर अथवा हाथों में कमल धारण करके सभी आभूषणों से भूषित होकर क्रम से स्थित है, ऐसी भावना करे और उसके मध्य में वरदायिनी भगवती गायत्री को स्थापित करे। तदंतर देवी को तथा परमेश्वर भास्कर को आवाहित करना चाहिए। भगवान भास्कर को भास्करोक्त नवाक्षर मंत्र से आवाहित करना चाहिए। आवाहन के समय सनिधापन इसी मंत्र से किया जाता है। महात्मा भास्कर को पद्म नामक मुद्रा दिखानी चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र के द्वारा पृथक पृथक अर्घ्य पाद तथा आचमन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद पुनः भास्कर मंत्र से अर्घ्य स्नान प्रदान करने के बाद साथ विधि के अनुसार रक्त कमल रक्त पुष्प रक्त चंदन धूप दीप नैवेद्य मुखवास एला लवंग आदि तांबुल आरती आदि प्रदान किए जाते हैं। तत्पश्चात अग्नि कोण ईशान कोण नेतृत्व कोण वाव्य कोण पूर्व तथा पश्चिम दिशा में 6 प्रकार का यजन किया जाता है। आदि में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर अंग मंत्रों के द्वारा नेत्र पर्यंत उन अंगों की पूजा करके अपने हृदय कमल में न्यास करके उनके प्रतिबिंब का ध्यान करना चाहिए। उनके हृदय आदि सभी अंग विद्युत के समान कांति वाले तथा शांत हैं। उनका अस्त्र रौद्र कहा गया है। बड़ी दाढ़ों के कारण उनका मुख विकराल है। वे भयंकर 8 मूर्तियों से युक्त हैं। उनके दक्षिण भाग हाथ में वर मुद्रा तथा बाएं हाथ में
पद्म शोभित है। समस्त आभरणों से सुशोभित रक्त वर्ण की माला तथा रक्त अनुलेप से युक्त तथा रक्त वस्त्र धारण किए उनकी सभी मूर्तियां शक्तियां उनके साथ विराजमान है। मंडल सहित वे महादेव सिंदूर के समान अरुण विग्रह वाले हैं, हाथ में कमल धारण किए हुए हैं, अमृतमय मुखमंडल वाले हैं, दो हाथों तथा नेत्रों से संपन्न हैं, रक्त आभरणों से भूषित हैं तथा रक्त वर्ण की माला एवं अनुलेप से सुशोभित हैं। इस प्रकार का रूप धारण किए हुए भुवनेश्वर भास्कर का ध्यान करना चाहिए। कमल के ब्राह भाग में सभी और मंडलों में शुभ चंद्र मंगल बुद्ध बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बृहस्पति महान बुद्धि वाले रुद्र पुत्र शुक्र शनेश्चर राहु तथा धूम्र वर्ण कहे जाने वाले केतु का पूजन करना चाहिए। सभी दो नेत्रों एवं दो भुजाओं वाले हैं। राहु केवल अर्धव शरीर स्थिर वाला है। वह मुख खोले हुए तथा टेढ़ी बोहों और कुटिल दृष्टि दृष्टि वाला है। शनिश्चर भयंकर दांतों से युक्त मुख वाला और हाथों में वृद्ध तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। इनके नाम के आदि में प्रणव ओम तथा अंत में नमः लगाकर धर्म काम एवं अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव के मंडल के बाहर 49 मरुद गणों की भी पूजा करनी चाहिए। जो ऋषि देव गंधर्व नाग अप्सराएं ग्रामीणी यातु धान राक्षस तथा यक्ष है, उनका भी पूजन करना चाहिए। भगवान सूर्य के वेद में 7 अश्वों की पूजा पहले करनी चाहिए। प्रभु सूर्य के निर्माल्य ग्राही बालखिल्य ऋषि गणों की भी पूजा करनी चाहिए। मूर्ति के आसन तथा देवता की भी पूजा करनी चाहिए। उन सूर्य आदि देवताओं के आवाहन में पूजा के अंत में तथा विसर्जन के अंत में विधान के अनुसार पृथक पृथक अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 1500 अथवा 108 बार बाष्कल मंत्र का जप करना चाहिए और पुनः दशांश हवन करना चाहिए। हवन के लिए मंडल के पश्चिम की ओर वर्ता वार्तुलाकार वर्तुलाकार कुंड बनाना चाहिए और 4 अंगुल माप की ऊंचाई तथा चौड़ाई वाली मेखला बनानी चाहिए। नित्य एवं नियमित क्रम में एक हाथ प्रमाण का कुंड उत्तम होता है। कुंड में अश्वत्थ पीपल के पत्ते के आकार की 10 उंगल परिमाण की नाभि बनानी चाहिए। उसके आधे 5 अंगुल प्रमाण वाला और हाथी के पोष्ट के सदृश आकार का कुंड का अगला भाग योनि बनाता बताया गया है। 1 अंगुल प्रमाण का नाल बनाना चाहिए तथा कुंड के बाहर 2 अंगुल भाग छोड़कर मेखला बनानी चाहिए। इस प्रकार यत्न पूर्वक कुंड बनाकर ही बाद में हवन करना चाहिए। छठे मंत्र से उल्लेखन करना चाहिए तथा जल से कुंड का प्रोक्षण करना चाहिए। तदंतर समाहित होकर प्रथम मंत्र से कुंड के मध्य में आसन कल्पित करना चाहिए और प्रथम मंत्र से ही प्रभावित नामक शक्ति की स्थापना करनी चाहिए। क्रम से गंध पुष्प आदि से भाष्कल मंत्र के द्वारा ही विधिवत पूजन करके भाष्कल मंत्र से ही प्रत्येक क्रिया का पृथक यजन करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से विधि पूर्वक पूर्णाहुति होनी चाहिए। क्रमशः इस विधान के द्वारा सूर्य रूपी अग्नि उत्पन्न हो, तब पहले कहे गए विधान के अनुसार अग्नि में पूर्वोक्त कमल का न्यास करना चाहिए। हे महामुने,
उस कमल के मुख पर पूर्व की भांति प्रभु भास्कर की सम्यक पूजा करके संहिता मंत्रों से एक एक अंगों के लिए भाष्कल मंत्र के द्वारा पृथक पृथक 10 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। जया होम से लेकर स्वष्टिकृत होम पर्यंत पारंपर्य क्रम से सभी मार्गों में यज्ञ काष्ठ का प्रक्षेप करना चाहिए। अमित आत्मा वाले देव देव भास्कर को समस्त पूजा होम आदि का समर्पण करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कर उनकी प्रदक्षिणा करके अंग मंत्रों से उनकी पूजा कर कर्मों का उपसंहार करके अपने हृदय कमल में विसर्जन करके तथा नमस्कार करने के अनंतर धर्म काम की सिद्धि के लिए शिव पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में सूर्य पूजन कहा गया। जो मनुष्य देव देव जगत गुरु परमात्मा भास्कर का एक बार भी यजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। वह पूर्ण रूप से सभी पापों से युक्त हो जाता है, सभी पापों से रहित हो जाता है, सभी ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाता है और अप्रीतम तेजस्वी हो जाता है। वह पुत्र पौत्र मित्र तथा बंधु बांधव धन धान्य यान वाहन भूषण आदि से संपन्न होकर इस लोक में विपुल सुखों का सम्यक भोग करके मृत्यु को प्राप्त होने पर सूर्य के साथ अनंत काल तक आनंद प्राप्त करता है। पुनः वहां से इस लोक में जन्म लेकर धार्मिक राजा होता है अथवा वेद वेदांग से संपन्न ब्राह्मण होता है। तत्पश्चात पूर्व जन्म में के दृढ़ संकल्प संस्कार के कारण धर्मपरायण तथा वेद में पारंगत वह मनुष्य भगवान सूर्य की ही भली भांति उपासना करके सूर्य सायुज्य प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में तत्व शुद्धि वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। 23वां अध्याय हृदय देश में भगवान शिव की मानस पूजा एवं न्यास योग का वर्णन। शैलादि बोले, हे सुनत कुमार, अब मैं आपको अति उत्तम शिव पूजन की विधि बताऊंगा। तीनों कालों में भगवान महेश्वर का पूजन करना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार हवन भी करना चाहिए। सर्वप्रथम शिव स्नान करके पूर्व की भांति तत्व शुद्धि करे और हाथ में पुष्प आदि लेकर पूजा स्थान में प्रवेश करके समाहित चित्त हो 3 प्राणायाम करके दाहन आप्लावन आदि शुद्धि करके गंध आदि से हाथों को सुगंधित करके योग शास्त्र में कही गई महामुद्रा की रचना करनी चाहिए। अव्यक्त बुद्धि अहंकार तथा पंच तन मात्राओं से उत्पन्न शरीर को प्रत्येक प्रयत्न पूर्वक शुद्ध ज्ञान से तथा ज्ञानाग्नि से दग्ध करके कल्याण में अमृत के द्वारा शिव के योग्य पवित्र देह बनाए। ग्रीवा से एक वितस्ती नीचे तथा नाभि से एक वितस्ती ऊपर हृदय देश विराजमान है। उसी को विश्व का महान स्थान समझना चाहिए। उसी हृदय कमल की कर्णिका में साक्षात भगवान सदाशिव का ध्यान करना चाहिए। वे 5 मुखों तथा 10 भुजाओं से युक्त हैं, सभी आभरणों से सुशोभित हैं। उन्होंने प्रत्येक मुख में 3 नेत्र धारण कर रखा है। उनके मस्तक पर भी चंद्रमा विराजमान है। वे बद्ध पद्मासन लगाकर बैठे हुए हैं। शुद्ध स्फटिक के समान उनका वर्ण है। उनका उधर्व मुख श्वेत वर्ण है, पूर्व मुख कुमकुम सदृश है, दक्षिण मुख नील आभा वाला है और उत्तर मुख अत्यंत रक्त वर्ण है। उन परमेष्ठी शिव का पश्चिम मुख गोदुग्ध गोदुग्ध के समान धवल एवं तथा दिव्य है। उन्होंने दाहिने हाथ में शूल परशु खड़ग वज्र तथा शक्ति और बाएं हाथ में पाश अंकुश घंटा नाग तथा श्रेष्ठ नाराज धारण कर रखा है। वे समस्त आभरणों से समन्वित हैं। अद्भुत वस्त्र
पहने हुए हैं और वरद तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सगो जात आदि अंग विग्रह वाले सभी देवताओं में अति श्रेष्ठ तथा ब्रह्मा के पति भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए तथा सगो जात आदि ब्रह्म मंत्रों में ब्रह्म मंत्रों से सम्यक प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए। हे सुवर्त, पंच ब्रह्म और शिवांग पहले ही कहे गए हैं। अब शक्तिभूत हृदय आदि मंत्रों को सुनिए। ओम ईशानः सर्वविद्यानां हृदयाय शक्ति बीजाय नमः। ओम ईश्वरः सर्वभूतानां मृताय शिरसे नमः। ओम ब्रह्मपति ब्रह्माधिपते कालाग्नि रूपाय शिखाय नमः। ओम ब्राह्मणोधिपते कालचंड मारुताय कवचाय नमः। ओम ब्राह्मणे ब्रह्मणे ज्ञान मूर्ते नेत्राय नमः। ओम शिवाय सदा शिवाय पशुपतास्त्राय अप्रितहाय फट फट। ओम सगो जाताय भवे भवे नाति भवे भवश्रय भवसे माम भवोद्वाय शिव मूर्ते नमः। ओम हंस शिखाय विद्यादेहाय आत्मस्वरूपाय परापराय शिखाय शिवतमाय नमः। ये शिवांग मंत्र उनके मूर्ति मंत्र तथा विद्या मंत्र कहे गए हैं। विधांग सहित ब्रह्मांग मूर्ति को शिव शास्त्र में विद्यमान जानना चाहिए। हे सुवर्त, सभी वेदों के सारभूत सूर्य संबंधी भाष्कर आदि तथा अंत अंग मंत्रों को मैं प्रसंगवश फिर से बताऊंगा। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतम ओम ब्रह्म। यह 9 अक्षरों वाला भाष्कर मंत्र कहा गया है। चूंकि नष्ट नहीं होता, अतः इस लोक में उसे अक्षर कहा जाता है। आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त मंत्र को सत्य तथा अक्षर कहा गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमः सूर्याय खगोलकाय नमः। यह महात्मा भास्कर का मूल मंत्र कहा गया है। नवाक्षर मंत्र से दीप्ता आदि शक्तियों की तथा मूल मंत्र से भास्कर की पूजा करनी चाहिए। अब संक्षेप में अंग मंत्र बता रहा हूं। अंग मंत्र आदि में प्रणव तथा अंत में व्योतियों से युक्त ओम भुवः ब्राह्मणे हृदयाय नमः। ओम भुवः विष्णवे शिरसे नमः। ओम स्वः रुद्राय शिखाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ज्वाला मालिन्ये देवाय नमः। ओम मः महेश्वराय कवचाय नमः। ओम जनः शिवाय नेत्रभ्यो नमः। ओम तपस्तापनाय अस्त्राय नमः। हे सुवर्त, इस प्रकार मैंने यहाँ प्रसंगवश संक्षेप में न्यास योग से सौर तथा शैव मंत्रों को कह दिया। इस प्रकार हृदय कमल में मंत्र में भगवान शिव की पूजा करें तथा नाभि स्थान में यथा विधि अग्नि उत्पन्न करके होम करें। सभी कार्य मन से ही संपन्न करना चाहिए। रक्त कमल के आसन पर बैठे हुए पंच ब्रह्मांग संभूत कल्याण मूर्ति भगवान सदा शिव को सकलीकृत करके यत्न पूर्वक मूल मंत्र, मूर्ति मंत्र, ब्रह्म मंत्र और अंग मंत्रों से शिवाग्नि में मन से ही समिधा और घृत की आहुति प्रदान करके ज्ञानियों के लिए शिव शास्त्र में कही गई तथा चंद्र मंडल में चंद्र स्थान से उत्पन्न अमृत धारा का पूर्णाहुति के विधान से स्मरण करना चाहिए। कल्याणकारी तेजोमय शिव मेरे मुख में प्रविष्ट है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। ललाट में अथवा भू भ्रू मध्य स्थान में उन देव देवे शिव का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक समस्त कृत्य संपन्न करके अपने हृदय कमल में शुद्ध दीप शिखा के आकार वाले
भवनाशक शिव की भावना करनी चाहिए और शिवलिंग अथवा स्त्रिंडल में प्रभु सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में शिवार्चन विधि वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूं। आनंदमय